हेलो स्टूडेंट। आज 10th क्लास का चैप्टर 10 यानी सर्कल्स, वृत्त। आपने 9th क्लास में भी इसी चैप्टर को इसी नाम से पढ़ा था, लेकिन जो 9th क्लास में जो हमने सर्कल पढ़ा था, मतलब वृत्त पढ़ा था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा एडवांस 10th क्लास में पढ़ेंगे। अब हम 10th क्लास के अंदर एक नई चीज जिसका नाम टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा है, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे हम। और इस 10th क्लास के अंदर जो दो थ्योरम हैं, जिसके अंदर पहली जो थ्योरम जो है वो ये है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो हमारे कोर्स की 10.1 थ्योरम है। और जो 10.2 थ्योरम है वो ये है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे डाली गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। टू टेंजेंट ऑन सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो हमारे कोर्स में 10th क्लास की बात हो रही है, 10th क्लास का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल के अंदर सिर्फ दो ही थ्योरम है, 10.1, 10.2। और पेपर के अंदर इसका जो प्रूफ जो है, जो चाहे वो 10.1 का हो चाहे वो 10.2 का हो, इन दोनों में से एक थ्योरम का प्रूफ जरूर पूछा जाएगा। लेकिन जो आज वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी का मतलब एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 का एक भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में नहीं करवाएंगे। हम जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसके अंदर इस चैप्टर पे या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो और क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, मतलब जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चनों को एनसीईआरटी के अंदर कवर नहीं किया है। तो इस वीडियो को जो बनाने का जो मकसद जो है, जो रीजन जो है, वो यही है कि हम उन सभी क्वेश्चंस को जो पेपर के अकॉर्डिंग हैं लेकिन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, हम उन कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर इस वीडियो का फायदा उठाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरी जरूर देखें। तो इसलिए आपको यह बताया जा रहा है कि एक भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी का नहीं होगा। एनसीईआरटी से जो रिलेटेड जो बाहर के क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आते हैं लेकिन उनको एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब या तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होंगे या आर एस अग्रवाल के अंदर होंगे या आर डी शर्मा के अंदर होंगे। तो उन मेन क्वेश्चंस को ही हम इस वीडियो में कराएंगे। तो इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जो इस सर्कल का जो पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, उस क्वेश्चन के हिसाब से जो हम करवा रहे हैं, उस क्वेश्चन के अंदर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर एक इन सर्कल बना हुआ है, मतलब सर्कल अंदर बना हुआ है, अंतःवृत्त।
और ये जो इन सर्कल जो है वो इस ट्राइंगल को, जिसकी ए साइड बी सी है, सी है और ए बी है, उसको टच कर रहा है पॉइंट डी पर, ई पर और एफ पर। और हमें इस पूरे के अंदर ये प्रूव करना है ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इक्वल टू ए ई प्लस सी डी प्लस बी एफ इक्वल टू हाफ पेरीमीटर, मतलब परिमाप, वो भी ट्राइंगल एबीसी का। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन फायदा तभी है जब क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद खुद जरूर करें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में जरूर आते हैं। आप सबको यह बताया गया था कि दो थ्योरम है, तो दो थ्योरम में जो पहली थ्योरम है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। टू टेंजेंट्स ऑन सर्कल from an external point are equal। जितने भी क्वेश्चंस अब करवाए जाएंगे, ये वाली थ्योरम 10.2 थ्योरम है, तो मैं अब किसी भी क्वेश्चंस के अंदर इस स्टेटमेंट को नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा 10.2। तो आप ध्यान से देखना है इस क्वेश्चंस के हिसाब से। अब हमारे पास वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। टू टेंजेंट्स ऑन सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले आपको यहां से देखना है ए एफ इक्वल टू ए ई फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार बी एफ इक्वल टू बी डी। लेकिन बस आप इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों को ऐसे रखना है, जैसे ये ए एफ इक्वल टू ए ई, तो ये ए एफ इक्वल टू ए ई रखा। अब हमें पता है कि बी एफ बराबर बी डी है, लेकिन हमें ये देखना है कि ए एफ वाली लाइन के अंदर मुझे बी एफ नहीं चाहिए, बल्कि ए एफ के लाइन वाले में मुझे, मतलब ए ई के ए एफ के साथ यहाँ पर एफ बी भी चाहिए या बी एफ चाहिए। तो हमारे पास जब भी हम एक बार फिर देख लो, सबसे पहले हमारे पास ये थ्योरम है, हमारे पास ए एफ इक्वल टू ए। अब जो बोला जा रहा है, अब मुझे ये बताना है कि ये बी एफ इक्वल टू बी डी है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। मगर आप चाहे इसको यहां रखें या इसको यहां रखें, तो बस आपको ये ध्यान रखना है इसे लाना क्या है। जैसे ये ए एफ है, अगर मैं इस ए एफ के अंदर इस बी एफ को जोड़ूंगा तो ए एफ की लाइन में कहीं पर भी बी एफ नहीं है, बल्कि बी डी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो मुझे बी डी करना पड़ेगा और इसको मुझे बी एफ करना पड़ेगा। तो ए एफ इक्वल टू ए ई, बी एफ इक्वल टू बी डी। इसी प्रकार सिमिलरली सी डी बराबर सी ई। अब हमने देखा बी डी के साथ सी ई है, तो इसलिए सी ई इक्वल टू सी डी। इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो यहां आ गया ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई बराबर ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। अब जो चाहिए था वो देखना हमें, ये रहा ए एफ, ये रहा हमारा बी डी, ये रहा हमारा सी ई बराबर ये रहा ए ई प्लस पहले सी डी प्लस बी एफ।
आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। अब हमने देखा ये चीज तो प्रूव हो गई, अब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। ए ई, ये रहा ए ई, हाफ ऑफ ए सी प्लस सी डी, ये रहा सी डी। हमारे पास जो सी डी जो है ये हाफ ऑफ बी सी प्लस ये रहा बी एफ, हाफ ऑफ ए बी। तो पहले हाफ कॉमन निकाल लिया, तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तो ये रहा हाफ ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तीनों की तीनों साइड है और इन तीनों साइडों को ही इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है और हिंदी में परिमाप कहा जाता है। इसका मतलब ये बन गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये हमें प्रूव करना था। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको ध्यान से देखना है, अगर किसी बच्चे को इससे प्रॉब्लम है तो ये वैल्यू इधर से भी आ सकती है। तो मैं अब किसी भी क्वेश्चंस के अंदर इस थ्योरम को नहीं लिखूंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ इस थ्योरम का नाम है 10.2 थ्योरम, और 10.2 थ्योरम के हिसाब से ए एफ इक्वल टू ए ई, बी एफ इक्वल टू बी डी, सी डी इक्वल टू सी। बस लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखना कि प्लस करके वही बन सके जो हमें लाना है। तो तीन इक्वेशंस बन गई, तीनों को प्लस करा और जैसे ही प्लस करा हमारी ये पहली चीज प्रूव हो गई। उसके बाद ए ई हाफ ऑफ ए सी, सी डी हाफ ऑफ बी सी, बी एफ हाफ ऑफ ए बी, सब में से मैंने हाफ कॉमन निकाल लिया, ये तीनों साइडें बन गई और तीनों साइडें के सम को हिंदी में परिमाप और इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। एक एक क्वेश्चन वो होगा जिस क्वेश्चंस को करने के लिए हर बच्चे को जरूरत है। अगर इन क्वेश्चनों को नहीं करा जाएगा तो पेपर में जरूर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ध्यान से देखो, पूरी वीडियो को देखना है और हर क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है। ऐसे ही अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हमें पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये क्या रखा है कि ए बी सी जो है एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और ए बी की साइड को अगर बढ़ाया जा रहा है तो वो क्यू को टच कर रही है, और अगर ए सी को बढ़ाया जा रहा है तो वो आर को टच कर रही है, और बी सी जो इस सर्कल पे जो टच कर रही है वो पी पॉइंट पर है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सेकंड क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि मैं अब 10.2 थ्योरम नहीं लिखवाऊंगा, बस मैंने डॉट 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 डाल दिया। उसके हिसाब से ए क्यू इक्वल टू ए आर, सिमिलरली इसी प्रकार बीपी बराबर बी क्यू, सिमिलरली पीसी इक्वल टू सी आर। बार बार थ्योरम नहीं लिखनी है, सही है, बट डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइडों का सम। तीनों साइड है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये रहा ए बी प्लस बी सी, ये रहा बी सी, मतलब बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी पी, ये रहा बी पी, बी पी मतलब बी क्यू के बराबर, प्लस पी सी, ये रहा हमारा पी सी मतलब सी आर, प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी क्यू,
ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू मतलब ए क्यू, सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी मतलब ए आर। जो हमें लाना है वो ए क्यू के फॉर्म में, तो यहां आ गया ए क्यू प्लस ए आर, ये रहा हमारा ए आर, ये हमारा ए आर जो है वो ए क्यू के बराबर है। तो ए क्यू और ए क्यू मिला के आ गया 2AQ। तो ये जो पूरा जो 2AQ जो है ये हमारा बराबर आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहां पर हमारा आ गया 2/1, तो AQ इक्वल टू जो 2/1 था ये हमारा आ गया 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब जो मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट में मुझे दे रखा है AQ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मुझे AQ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और मुझे वैल्यू निकालनी है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का परिमाप। अगर सपोज करो ये सिर्फ सेकंड क्वेश्चन आता है तो हमें पहले इस पूरे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा यहां तक, और यहां तक सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन आ रही है AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC। तो AQ की वैल्यू आ गई 14 बराबर हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC की जो वैल्यू आ गई, इस 2 को 14 से इंटू करा, ये हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसको बनाने के लिए आपको पहले पूरा का पूरा करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और आगे देखें अगले क्वेश्चंस के लिए। अब जो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है उसके अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो B पर 90 डिग्री का है और एक सर्कल जो है ये अंदर बना हुआ है, और जिस साइड पर 90 डिग्री है वहां पर जो दो हमारे पास जो दे रखा है, दो साइड दे रखी हैं। एक तो 6 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो दे रखा है ये हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक। मतलब उन दो साइडों की लेंथ दे रखी है जिन साइडों पर 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री के साइड में एक ये आला और एक ये आला, एक 6 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी, माना वृत्त की त्रिज्या, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर x सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। x सेंटीमीटर यहां पर भी, x सेंटीमीटर यहां पर भी, x सेंटीमीटर यहां पर भी। इसका मतलब OD बराबर OE बराबर OF बराबर x। रेडियाई ऑफ सर्कल, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो हैं बराबर होती हैं। उसके बाद थ्योरम नंबर 10.1, 10.1 थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उसके हिसाब से जो ये जो OE जो है OE ये हमारा परपेंडिकुलर है BC पर, एंड और OD जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर।
इसका मतलब क्या है कि जो ये एंगल ई है और ये एंगल डी है, इसीलिए एंगल डी और एंगल ई ये हमारे 90 डिग्री के होंगे। ये तो 90 हमें दिया हुआ ही था हमने ये और ये 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। सो अतः जब ये 90 डिग्री का हमने प्रूव कर दिया है, ये 90 डिग्री का प्रूव कर दिया है, ये हमें 90 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ओ भी जो है 90 डिग्री का आ गया। अब ये जो एंगल ओ जो 90 डिग्री का आया है, अब हमारे पास ये हमें 90 का दिया था ये हमारी 10.1 थ्योरम के हिसाब से, ये भी 10.1 थ्योरम के हिसाब से, ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, जिसके चारों एंगल मिला के 360, 360 में से ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बाकी ये बच गया हमारे पास। तो इसका मतलब इस पूरे का जो है सारे एंगल 90 डिग्री के बने गए, इसीलिए डी बी ई ओ इज ए स्क्वायर। मतलब डी बी ई ओ एक वर्ग है, सारे एंगल 90 डिग्री के, इसलिए स्क्वायर हो गया, मतलब 90 डिग्री का हो गया। तो सारे के सारे बीई बराबर, तो जब ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडें बराबर होगी, बीई बराबर ओ ई बराबर ओ डी इक्वल टू डी बी। ये सारी की सारी साइडें हो गई x सेंटीमीटर। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो हमारे पास ये सारी की सारी साइडें आ गई हमारे पास x सेंटीमीटर। फिर 10.2 थ्योरम, और 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से डाली जाती है, उनकी जो लेंथ जो है वो बराबर होती है, इसीलिए AD बराबर AF, AD बराबर AF, ये पूरा का पूरा हमारे पास 8 है। इस 8 में से ये x गया, तो यहां पर ये बन गया 8 माइनस एक्स। इसी प्रकार सिमिलरली BE बराबर BD, BE बराबर BD x सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी प्रकार CE बराबर CF, CE बराबर CF, पूरा हमारे पास 6 है, इसमें से x गया, तो यहां पर बन गया 6 माइनस एक्स, यहां आ गया 3rd। अब इस पूरा इस AC की वैल्यू, AC इक्वल टू, AC की वैल्यू क्या है, AF प्लस FC या CF, तो AF 8 माइनस एक्स प्लस CF की वैल्यू 6 माइनस एक्स, तो इस AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 माइनस आ गया 2x। 8 प्लस 6 14 माइनस के 2x, AC की वैल्यू। अब हमें पता है कि ये पूरा का पूरा राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इस राइट ट्राइंगल में हमने सोल्व करा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB, ये रहा पूरा AB मतलब 8, यहाँ आ गया 8 का स्क्वायर, BC 6 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, यहाँ आ गया 100, तो AC की वैल्यू आ गई रूट का 100, और रूट का 100 की वैल्यू आ गई 10, यह हमारे पास आ गया 5th। अब अगर हम 4th को देखें और 5th को देखें, दोनों की दोनों जो वैल्यू जो है वो AC की है, तो यहां पर हमने लिख दिया फ्रॉम 4th एंड 5th, दोनों को देखो, ये भी AC और ये भी AC, हमने दोनों को बराबर रखा। यहाँ आ गया 10 इक्वल टू 14 माइनस 2x, यहाँ आ गया 2x बराबर 14 माइनस 10, यहाँ आ गया 4, तो 2 से काटा तो x की वैल्यू आ गई 4/2 मतलब 2,
तो x की वैल्यू आ गई 4 और x हमारे पास क्या था, इसीलिए रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। एक बार और देखो, सबसे पहले हमारे पास रेडियस हमने मान लिया x सेंटीमीटर और किसी भी सर्कल की सारी रेडियस सेम होती है, इसलिए ये सारा का सारा बराबर 10.1 थ्योरम के हिसाब से OE, ये रहा OE इज परपेंडिकुलर ऑन BC और OD इज परपेंडिकुलर ऑन और जो AB, इसलिए ये भी और ये भी दोनों 90 डिग्री के एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तो जो बाकी रिमेनिंग एंगल था वो भी 90 डिग्री का हो गया। चारों के चारों एंगल का मतलब 90 डिग्री, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, इसलिए ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब 10.2 थ्योरम के हिसाब से AD इक्वल टू AF, BD इक्वल टू BE, CE इक्वल टू CF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमने AC की वैल्यू निकाली, AC इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 14 माइनस 2x। फिर दोबारा AC की वैल्यू निकाली जो आ गई हमारे पास 10। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को हमने बराबर रखा, जिससे x की वैल्यू आ गई 2 और x जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल थे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन के लिए देखो, अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें BC दे रखा है 38 सेंटीमीटर, BC, ये रहा BC 38 सेंटीमीटर, CD, ये रहा CD 25 सेंटीमीटर, BP ये रहा 27 सेंटीमीटर। और हमें इन सब की मदद से रेडियस ऑफ सर्कल निकाला जो इससे पहले भी था, बस उसके अंदर ये जो पहले जो इन सर्कल जो था वो पहले ट्राइंगल के अंदर था, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो माना बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है, माना वृत्त की त्रिज्या, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर x सेंटीमीटर। तो ये यहां से ही ये भी x और ये भी x, ये आ गया x सेंटीमीटर, यहाँ भी आ गया x सेंटीमीटर। इसका मतलब OR बराबर OS, OR बराबर x, रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब उसके बाद बिल्कुल वही जो हमने 10.1 का स्टेटमेंट डाला था पहले, और 10.1 के हिसाब से जो OR जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर, एंड जो OS जो है OS वो परपेंडिकुलर है AD पर। तो इसीलिए एंगल S, एंगल R, ये हमारा एंगल S, ये हमारा एंगल R, दोनों 90 डिग्री के। जब ये भी 90 डिग्री, जब ये भी 90 डिग्री, जब ये भी 90 डिग्री, तो सो मतलब अतः एंगल O भी 90 डिग्री। जब ये सारे 90 डिग्री के बन गए तो इसीलिए ORDS एक वर्ग है, तो ORDS इज ए स्क्वायर। मतलब बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो इससे पहले जैसे चल रहा था। फिर अब हमने 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट, 10.2 थ्योरम के हिसाब से जब ये हमारे पास ये सारा जो स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो इसकी साइडें भी इक्वल करो, मतलब OR बराबर DR बराबर DS बराबर SO, x सेंटीमीटर। मतलब ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। अब 10.2 थ्योरम के हिसाब से, 10.2 थ्योरम के हिसाब से क्या हो गया, BP इक्वल टू BQ
27 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सिमिलरली सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, पूरा था 38, ये 27 था तो ये भी 27, पूरा है 38, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 38 माइनस 27 बराबर 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा 11 सेंटीमीटर बन गया। और जब ये 11 सेंटीमीटर है तो ये जो सी आर जो है ये भी हमारा 11 सेंटीमीटर बन गया। नाउ अब सी डी, जो हमें सी डी दे रखा पूरा 25 सेंटीमीटर, अगर मैंने सी डी को ब्रेकआउट करा डी आर प्लस सी आर बराबर 25, डी आर की वैल्यू x, सी आर की वैल्यू 11 बराबर 25, तो x की वैल्यू 25 माइनस 11 बराबर 14, तो x का मतलब हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये दो तरह का से बन रहा है, या तो ये ट्राइंगल के अंदर होगा या क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा, लेकिन दोनों के दोनों जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, ये 3 सर्कल हैं, एक सर्कल का सेंटर ए है, एक सर्कल का सेंटर बी है, एक सर्कल का सेंटर सी है। ये ए बी बी सी, ए बी बी सी और ए सी को जो है टच कर रहे हैं, और जिसमें ए बी दे रखा 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा 7 सेंटीमीटर, सी ए दे रखा 6 सेंटीमीटर, और हमें जो रेडियस निकालनी है वो उस सर्कल की निकालनी है जिसका सेंटर ए है, मतलब इस सर्कल की जो है हमें रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए बराबर x सेंटीमीटर, मतलब मैंने यहां से यहां तक ये माना केंद्र बी वाले वृत्त की त्रिज्या, ये मान ली y सेंटीमीटर, ये रहा y। उसके बाद लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी z सेंटीमीटर, ये रहा z, मतलब ए वाले सर्कल की रेडियस x है, बी वाले की y है, सी वाले की z है। लेकिन हमसे तीनों नहीं पूछे, हमें सिर्फ उसकी रेडियस निकालनी है जो ए सेंटर से, और ए सेंटर वाली रेडियस जो है वो x है। अब हमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी या सी सी है 6 सेंटीमीटर। ए बी को ब्रेकआउट करा ए पी प्लस बी बी, बी सी को ब्रेकआउट करा बी क्यू प्लस सी क्यू, ए सी को ब्रेकआउट करा ए आर प्लस सी आर बराबर 18। अब इनकी वैल्यू लगानी, ए पी मतलब x, पी बी वाई, बी क्यू वाई, सी क्यू जेड, ए आर एक्स, सी आर जेड बराबर 18। x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z बराबर 18। 2 से भाग करने पर डिवाइड बाय 2,
सबको 2 से डिवाइड करा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो x की वैल्यू निकालनी है इसका, और x की वैल्यू तब निकलेगी जब y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दिया। तो y प्लस जेड का मतलब BC। मैंने क्या करा, पुट BC, पुट BC, और BC की वैल्यू 7, और BC क्या है, y प्लस जेड। तो मतलब y प्लस जेड की वैल्यू 7, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो y प्लस जेड मतलब 7 बराबर 9। x बराबर 9 माइनस 7 बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसीलिए द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। अगर बी वाले की बात करता है तो मुझे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती, अगर सी वाले की बात करता है तो मुझे जेड वाले की बात निकालनी पड़ती। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस सेंटर की रेडियस निकालनी है। यहाँ पर मुझे इस वाले सेंटर की रेडियस निकालनी थी जिसका सेंटर जो है ए है, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो एक्स की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अब जो अगला है, एक ट्राइंगल के अंदर एक इन सर्कल है, और ये जो इन सर्कल है ये इस ट्राइंगल को 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, डी ई एफ पर। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, और हमें जो वैल्यू निकालनी है ए डी बी ई और सी एफ की निकालनी है। अब हमें दे क्या रखा है, ये रहा ए बी, ये रहा 10 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा बी सी, पूरा का पूरा बी सी, ये पूरा का पूरा बी सी जो दे रखा है ये हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रहा ए सी या सी ए 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले 10.2 थ्योरम, वृत्त पे डाली गई दो स्पर्श रेखाएं, टू टेंजेंट ऑन सर्कल आर इक्वल, इसलिए एडी बराबर ए एफ, और हमने इसको एक्स लेट कर लिया, मतलब ये हमारा एक्स है। सिमिलरली बी डी बराबर बीई बराबर वाई, इसको लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली ये हमारा y आ गया और ये भी y आ गया, ई सी बराबर सी एफ, यहाँ आ गया z, यहाँ आ गया लेट, ये भी z और ये भी z। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी का मतलब 10, बी सी का मतलब 12, ए सी का मतलब 8। ए बी के फैक्टर्स कर रहा हूं, ए बी मतलब ए डी प्लस डी बी, प्लस बी सी के फैक्टर कर रहा हूं बीई प्लस ई सी, ए सी के फैक्टर कर रहा हूं ए एफ प्लस एफ सी बराबर सब मिला के 30, ए डी एक्स प्लस डी बी वाई, बीई वाई, ई सी जेड, ए एफ एक्स, एफ सी जेड बराबर 30, एक्स और एक्स 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 30, डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग करने पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। अब एक एक वैल्यू करके, ए बी बराबर, पुट ए बी इक्वल टू एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब ए बी की वैल्यू x प्लस वाई है जिसकी वैल्यू 10 है, तो x प्लस वाई 10 प्लस z बराबर 15, तो z की वैल्यू 15 माइनस 10, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 5।
फिर यहीं पे बी सी पुट बी सी बराबर y प्लस जेड, y प्लस जेड मतलब 12, यहीं पे y प्लस जेड मतलब x प्लस y प्लस जेड 12 बराबर 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई 3। x भी आ गया, z भी आ गया। अब दोबारा देखो, पुट ए सी x प्लस जेड बराबर 8, x प्लस जेड 8 प्लस y बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू आ गई 7। इसका मतलब तीनों की तीनों अननोन क्वांटिटी, मतलब हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू भी निकाली। अब हमें सिर्फ जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको देखना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात कर रहा हूं ध्यान से देखना, सबसे पहले एडी, ये रहा एडी, एडी एडी को हमने x माना था और x की जो वैल्यू हमारे पास वो आ गई 3 सेंटीमीटर। एडी के बाद बीई, बीई हमारे पास है y, y की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद सी एफ, ये रहा सी एफ, ये रहा सी एफ बराबर जेड, जेड की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें ये रहा एडी, ये रहा बीई, ये रहा सी एफ, तीनों की तीनों वैल्यू निकालनी थी। ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अभी और आने हैं, बस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। आगे बढ़ें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सर्कल, ये हमारा सर्कल है, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बना पड़ा है और ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को P, Q, R और S पॉइंट पर टच कर रहा है। सबसे पहले पार्ट के हिसाब से हमें ये प्रूव करना है। और अगर आपने एक्सरसाइज 10.2 करी हो तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में है। ठीक है, सबसे पहले बात फर्स्ट की ही हो रही है, टेंजेंट जो हमारा 10.2 थ्योरम है उसके हिसाब से। सबसे पहले हमने क्या करा, ए क्यू इक्वल टू ए पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार मतलब सिमिलरली बी क्यू बराबर बी आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली सी आर इक्वल टू सी एस, तो सी एस इक्वल टू सी आर। इसी प्रकार सिमिलरली डी एस बराबर डी पी। पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूं कि इसको मैं यहां भी दे सकता हूं, इसको यहां भी, इसको यहां पर भी, इसको यहां पर भी, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना कि प्लस करके कुछ ना कुछ बनना चाहिए। जैसे ये ए क्यू है तो ए क्यू में बी क्यू प्लस होके कुछ बनेगा, ना कि बी आर बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले इन सबको मैंने एडिंग करा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस, ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी पी। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहां आ गया ए बी, सी एस प्लस के डी एस, यहां पर बन गया सी डी। ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस डी पी या ए पी प्लस डी पी, यहां पर बन गया ए डी, प्लस बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर, यहां बन गया बी सी। तो अगर मैं इसको सही लिखूं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, पहले इसको आगे लिख लूं बी सी प्लस ए डी, ये हमारा प्रूव हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अगर ये दूसरे क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है तो हमें सबसे पहले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर।
CD 10 सेंटीमीटर, उसके बाद BC 8 सेंटीमीटर, उसके बाद AD हमें फाइंड करना है। यहां पर आ गया हमारे पास 15, यहां आ गया 8 प्लस AD, तो 15 माइनस का 8 बराबर AD, तो AD की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमें इसका सेकंड पार्ट करना है तो हमें पहला पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। अब मुझे क्या दे रखा है कि AP BC CS, तो सबसे पहले बार बार जब तक ये नहीं, अब अगर मैं इस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो AP, ये रहा हमारा AP, मतलब ये हमारे पास। अब हम सबसे पहले इस चीज को देखो, अब मैं थोड़ा सा, पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट ये कंप्लीट हो गया, अब तीसरे पार्ट के लिए, लेकिन तीसरे पार्ट करने के लिए पहले मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। ये हमारे पास जो AP जो है ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, उसके बाद BC CS, ये रहा CS बराबर, CS हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको, अब हमने इसको प्लस करा, अगर हमने इन सबको प्लस करा, प्लस क्या करा, AQ प्लस BQ प्लस CS प्लस DS बराबर AP प्लस BR प्लस CR प्लस DP। तो सबसे पहले ऊपर जरा ध्यान से देखना, अब हमारे पास क्या दे रखा, AQ 5 प्लस BQ और BR बराबर है, तो ये BQ ऐसे कैसे ही, प्लस CS यहाँ गया 3 प्लस DS जो है हमारे पास AP इक्वल टू 5, AQ और AP हमारे पास, BQ आ गया हमारे पास, हमें जो वैल्यू निकालनी है AB की वैल्यू निकालनी है, AB हमारे पास ये जो आ गया AB हमारे पास जो है वो AB BQ प्लस AQ, तो BQ प्लस AQ। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक है, इसको अभी आप इसको नहीं करना, इसको अलग क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप अभी सिर्फ हमारे पास जो दो पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, आपको सिर्फ उसी चीज पे ध्यान रखना है कि पहला ये है और दूसरा ये है। तो पहला और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो पहला पार्ट जो है, इस पहले पार्ट को हमने बुक में भी करा था, बुक का जो 10.2 एक्सरसाइज है उसमें था एक क्वेश्चन। तो इसलिए अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आप बने रहे। अगला क्वेश्चन और देखें। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के हिसाब से कि दो ये जो सर्कल जो है ये कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर, एक की रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब इस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जो छोटे वाले की जो रेडियस दे रखी है ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ जो ये P पॉइंट दिख रखा है, ये जो P पॉइंट, इस P पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक का नाम है PA और एक का नाम PB, और हमें PA दे रखा है 12 सेंटीमीटर और हमें वैल्यू निकालनी है PB की। सबसे पहले जो 10.1 थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो उसके हिसाब से ये एंगल A और ये एंगल B, मतलब एंगल AB और एंगल BB दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल्स OAP, जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इन राइट ट्राइंगल्स OAB, समकोण त्रिभुज OAP में ये हमारा 90 है, तो हमारे पास क्या आ गया, OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। OP स्क्वायर बराबर OA 5 का स्क्वायर, AP 12 का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 आ गया 169,
तो OP बराबर रूट में 169 और 169 का रूट आ गया 13 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमें OP नहीं निकालना है, हमें OB निकालना। तो अब इस वाले में इन राइट ट्राइंगल्स OBP, समकोण त्रिभुज OBP में, इसमें तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम। OP मतलब 13 का स्क्वायर, OB 3 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, 169 9 प्लस PB स्क्वायर, तो 169 माइनस 9 बराबर PB स्क्वायर, तो PB स्क्वायर बराबर 160। तो PB की वैल्यू आ गई रूट में 160। अब इस 160 के फैक्टर्स करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, एक 2 यहाँ से निकल गया, एक 2 यहाँ, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 4, अंदर बच गया 10। इसका मतलब ये है कि जो हमें जो PB की जो वैल्यू निकालनी थी, PB की वैल्यू आ गई 4√10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। अब हमारे पास P से दो टेंजेंट डाले जा रहे हैं, एक PA और एक PB। PA दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है APB 60 डिग्री। हमें AB, इस AB की लेंथ निकालनी है जो कॉर्ड है, मतलब जीवा। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी 10.2 थ्योरम है के हिसाब से PA बराबर PB 9 सेंटीमीटर, PA बराबर PB, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। जब ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ये पता था अपोजिट angles of same sides are equal। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा है बराबर होते हैं। तो हमारे पास साइड है PA और PB, ये रहा PA और ये रहा PB। तो जब ये साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल A बराबर एंगल B हो गया। ये एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है जब साइड्स बराबर है। तो हमारे पास इन ट्राइंगल APB एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B बराबर 180। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B, एंगल B मतलब एंगल A बराबर 180। एंगल A 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल P मतलब 60 बराबर 180। तो 2 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 माइनस के 60, तो 2 ऑफ एंगल A इक्वल टू 120। तो एंगल A की वैल्यू आ गई 60। और एंगल A जब 60 है तो इसका मतलब एंगल B भी 60 है, क्योंकि दोनों बराबर थे। अब हमारे पास, क्योंकि सिंस एंगल AB एंगल BB और ये हमारा एंगल P था, ये भी तीनों के तीनों 60 डिग्री के हैं, तो अतः इसीलिए ट्राइंगल APB एक समबाहु त्रिभुज है। सो ट्राइंगल APB is an इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें तीनों, हमारे पास तीनों एंगल बराबर, जब एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी साइडें बराबर। तो PA बराबर PB बराबर AB, और हमें PA जो दे रखा था और PB दे रखा था वो 9 सेंटीमीटर, तो इसलिए AB की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर। और हमें वैल्यू जो निकालनी थी वो AB निकालनी थी। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन।
अब जो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर एक एक्शनल पॉइंट है टी, इससे दो टेंजेंट डाली जा रही है, एक का नाम है टी पी और एक का नाम है टी क्यू, और जो जिस एक्सटर्नल पॉइंट से डाली जा रही है उसका नाम है टी, और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू याला एंगल ये एंगल डबल है इस ओ पी क्यू से। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अभी जो SQP जो है, जो CBSE ने टर्म सेकंड जो नया सैंपल पेपर निकाला है मैथ्स का, उसके अंदर भी है। हमें ये प्रूव करना है कि ये डबल है इससे, मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 है, अगर ये 100 है तो ये 200, मतलब ये डबल है इससे ही हमें प्रूव करना है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जरा ध्यान से देखना सब। सबसे पहले लेट एंगल पी टी क्यू, हमने इसको x मान लिया, x डिग्री, ये हमने x मान लिया कि हमारा x है। सबसे पहले 10.2 थ्योरम के हिसाब से टीपी बराबर टी क्यू, और अभी बताया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल, कि अगर मतलब समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब जब ये साइड्स बराबर हैं, टीपी ये रहा टीपी, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल टी क्यू ये रहा इसके सामने वाला ये वाला एंगल, नाम डाल दिया, इसको नाम डाल दिया 1, इसको डाल दिया 2, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी टी क्यू में, इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी मतलब एंगल एक्स इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां आ गया बराबर 180 माइनस एक्स, 2 ऑफ एंगल 2 बराबर 180 माइनस एक्स, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस एक्स अपॉन में 2, यहाँ आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थ्योरम नंबर 10.1 ये कहता है कि जो ये रेडियस जो है ये ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पर पीटी पर, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ओपी जो है ये ओपी, ये जो एंगल ये बन रहा ओपीटी, तो इसलिए जो एंगल ओपीटी जो है ये 90 डिग्री का है 10.1 थ्योरम। ओपीटी ये पूरा का पूरा एंगल ये यहाँ से यहाँ तक, इसके दो पार्ट्स है, तो एंगल ओ पी क्यू याला ओ पी क्यू प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल 2 की वैल्यू ये रही 180 माइनस एक्स अपॉन में 2 बराबर 90। इसे खत्म करने के लिए इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ क्या 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 180, तो 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू बराबर 180, सब उधर लेके आ गए माइनस 180 प्लस एक्स, माइनस प्लस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू, किसकी वैल्यू x हमने यहां पर माना था, तो एंगल पी टी क्यू बराबर 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू, और यही हमें जो है प्रूव करना था। एक बार और देखो, हमने इस एंगल को जो है x मान लिया, 2 टेंजेंट्स हैं, दोनों की लेंथ सेम होगी, जब लेंथ सेम है तो उनके सामने के एंगल बराबर होंगे, इसलिए हमने एंगल 1 और एंगल 2 लेट कर लिए कि दोनों बराबर हैं। इस पूरे ट्राइंगल का मतलब 180,
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई, ये पूरा मिला के 90 बन रहा है। 90 के 2 पार्ट्स हो गए, एंगल 2 की वैल्यू आ गई, इसको इससे इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, इसको इससे सोल्व करके ये आ गया, ये दोनों की वैल्यू यहाँ गई, कट गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो इस x की वैल्यू ये आ गई, ये हमें प्रूव करना था। तो जो ये 10 क्वेश्चंस जो आपको करवाए गए हैं, इन क्वेश्चनों के अंदर यही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का है, वो भी एग्जाम्पल में है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी के अंदर हो, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो हर साल जब भी एनुअल एग्जाम्स होता है, मतलब जो टर्म सेकंड है, जब अगर वो होगा, ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन जो है 100% ऐसे ही नहीं, क्या मतलब, मैं कहता हूं यही क्वेश्चन जो है आपको पेपर में मिलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर करें, और अपने अच्छे अच्छे सुझावों को हमसे जरूर अवगत करवाएं, मतलब हमें जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट्स लिखें, ताकि हम अपनी जो कमियां जो हैं उनको दूर कर सकें। इसलिए वीडियो को ज्यादा देखें, ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, हर हर बच्चे तक पहुंचाएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।